हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्किट डायग्राम। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। सर्किट डायग्राम से पहले तो जो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं और करंट क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सपोज कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे हमने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर दिए, तो क्या आपकी करंट बन गई? बिल्कुल नहीं। तो करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के लिए उसे एक सर्किट, पूरा एक सर्किट कंप्लीट होना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। सपोज ये एक वायर है, कंडक्टर है, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो ये कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ ऐसे तो फ्लो होगी नहीं, आपको एक बैटरी लगाना पड़ेगा सबसे पहले तो पोटेंशियल के लिए, तो सेल या बैटरी वो लगाना ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसमें रेजिस्टेंस, बल्ब अगर ग्लो करना है तो बल्ब, मतलब सारी चीज़ें इंक्लूड होगी और तब जाके सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिलके, सारे ऑब्जेक्ट्स मिलके ये आपको एक सर्किट डायग्राम बना के देंगे। द इलेक्ट्रिक सर्किट आर क्लोज लूप, मतलब एक पाथ तो चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए। और ये सपोज ये रेजिस्टेंस है, तो ये क्लोज होके एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में कनेक्ट, उसी कंडक्टर में कनेक्ट कर लिया एक एंड से दूसरे एंड में। तो जब ये क्लोज लूप बना रहे हैं, क्लोज पाथ बना रहे हैं, विच फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू फ्लो। तो ये सारे कंपोनेंट्स के थ्रू ही तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स हवा में तो उड़ने से रहे, उसे एक पाथ चाहिए, एक चैनल चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो जो ये क्लोज लूप है, क्लोज पाथ है, यही आपका इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म कर रहा है। अब है इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल्स। हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको हम कनेक्ट करेंगे इस सर्किट में, तो उनके सिंबल्स क्या है, उनको कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ है उनका, वो डिस्कस करेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले है एवरी कंपोनेंट्स आर प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेन्स अ सिंबल। ठीक है, तो जितने कंपोनेंट्स है हर कोई एक सिंबल कंटेन करता है एंड सिंबल रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ द सर्किट इन द सर्किट डायग्राम। तो इस सिंबल को यूज़ क्या है, तो आप जब भी किसी एग्जाम में, कहीं बुक में, तो सारे रियल में डायग्राम्स तो ड्रॉ करके देने से रहे वो, तो इन सबको एक सिंबॉलिक फॉर्म में एक रिप्रेजेंट किया जाता है सर्किट डायग्राम के रूप में। तो ये सब फॉर्म मिलके एक सर्किट डायग्राम फॉर्म होते हैं और जो सिंबल्स है वो सर्किट डायग्राम के छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जिनको हम यूज करके सर्किट डायग्राम फॉर्म कर रहे हैं। सिंबल ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो पहला एक कंपोनेंट है सेल। सेल सबसे कॉमन, क्योंकि बिना सेल के तो हमको पता है कि बिना पोटेंशियल प्रोवाइड किए आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होगी, तो एक सेल या बैटरी कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो सेल है, हमने देखा कि सेल को सिंबल इस टाइप का कुछ है। यूजुअली हमने देखा होगा कि अगर आप एक टॉर्च का सेल देखोगे कैसा दिखता है, कुछ ऐसा, और यहाँ एक छोटा सा है उठा हुआ रहता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल रहता है, क्योंकि देखना दोनों टर्मिनल से आप दोनों वायर से यहाँ तो कनेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको हमेशा एक वायर यहाँ कनेक्ट करना पड़ता है, एक वायर यहाँ, और यहाँ एक बल्ब कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और ये अगर सर्किट क्लोज है तो आपको ये बल्ब ग्लो होते हैं दिखेगा। ये एक्सपेरिमेंट सबने बचपन में किया है, स्कूल में किया है, आप लोग कर ही रहे हो कि दो सेल्स से वायर कनेक्ट कर दो, एक बल्ब कनेक्ट कर दो, एक सेल से दो वायर एंड बल्ब कनेक्ट, और सर्किट क्लोज है, सेल अच्छा है तो ये बल्ब ग्लो करेगा। तो सेल एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल एक लॉन्ग बार मिलेगी और नेगेटिव टर्मिनल एक शॉर्ट वाली बार मिलेगी। इसी से आपने कनेक्ट करके, सपोज यहाँ पे हमने बल्ब कनेक्ट कर दिया, ये वायर, तो ये आपका बल्ब ग्लो हो गया। ठीक है, और हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन करंट किधर होगी फ्लो, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव डायरेक्शन से फ्लो हो गए, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट का जो डायरेक्शन रहेगा वो हमेशा रहेगा पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर? अब बैटरी क्या है कि हमने एक सेल तो देख लिया, अब इसे मल्टीपल सेल्स को हमने कनेक्ट कर दिया, तो जो मल्टीपल सेल्स का कॉम्बिनेशन है वही तो है हमारी बैटरी, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये एक सिंगल सेल था, सपोज यहाँ पे n सेल्स रखे, 2 3 4 ऐसे नंबर ऑफ सेल्स रखे हैं, ये लास्ट सेल है, तो ये इनका कॉम्बिनेशन मिलके आपको बैटरी मिल गई। अब यहाँ पे आप मल्टीपल कंपोनेंट्स भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप सिंगल सेल करोगे तो उसकी इतनी कैपेसिटी तो है नहीं कि वो इतने सारे कंपोनेंट्स, बड़े बड़े कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा दे, क्योंकि पोटेंशियल कैपेसिटी तो है ना कि वो कितनी एबिलिटी है वो, कि कितने कंपोनेंट्स को कितनी हाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो करेंगे, अगर एबिलिटी ज़्यादा पुश करने की तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, एबिलिटी कम इलेक्ट्रॉन्स पुश करने की तो कम इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रिसिटी, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम उतनी इलेक्ट्रिसिटी कम।
तो इसलिए पोटेंशियल ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करवाना है, ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो एक बैटरी में हाई इलेक्ट्रिसिटी तो मिलने, एक सेल में तो नहीं मिलने से रही हाई इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए नंबर ऑफ सेल्स या फिर हमने कॉम्बिनेशन यूज कर लिया सेल का, जो आपकी बैटरी बन गई। अब बैटरी से आप 2-3 बल्ब भी इजीली ग्लो कर, मतलब ज़्यादा चीज़ें यूज कर सकते हो। जितनी बड़ी बैटरी, घर में देखा होगा इन्वर्टर, उसके लिए कितनी बड़ी बैटरी यूज होती है, तो उस इन्वर्टर से पूरे घर की लाइट जल रही है। क्यों? क्योंकि बैटरी ज़्यादा पोटेंशियल दे रहा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। नाउ द प्लग की और स्विच, तो आपने एक सर्किट ड्रॉ कर दिया, तो ये सर्किट में ये स्विच का काम है कि शो करेगा कि सर्किट कंप्लीट है, क्लोज है कि नहीं है। मतलब अगर सर्किट ओपन रहेगा इस टाइप से, अगर ऐसा सर्किट दिख रहा है, यहाँ पे एक हमने बल्ब कनेक्ट कर दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये एक बैटरी, क्योंकि बैटरी तो कंपल्सरी है लगाना, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव डायरेक्शन में बैटरी कनेक्ट कर दिया। अब पूछ रहा है कि ये बल्ब ग्लो करेगा या ना करेगा, तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक ओपन सर्किट है, क्लोज होना चाहिए ना सर्किट को। कि जब भी हम देखते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ, तो ये काइंड ऑफ स्विच है कि स्विच ऑन करोगे तभी तो चीज़ें ग्लो करेगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, स्विच ऑफ है तो नहीं होगी। तो स्विच ऑफ के लिए जो सिंबल बना है ये है, कुछ अंदर एक ब्लैक डॉट है, तो ये क्लोज सर्किट है। अब इससे आपने एक सेल कनेक्ट कर दिया और साथ में एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो अब ये बल्ब इजीली ग्लो करेगा, ठीक है, क्योंकि स्विच क्लोज्ड है, कंप्लीट सर्किट है। वायर जॉइंट, वायर जॉइंट क्या है? आपने दो वायर्स को जॉइंट कर दिया, टेप कर दिया, मतलब कनेक्ट कर दिया है दो वायर्स को। एक सिंगल वायर था, उसमें दूसरे वायर को कनेक्ट कर दिया है। तो अब क्या होगा, इस मान लो इस वायर से आई करंट आ रही थी, अब उसको दो टर्मिनल्स मिल गए कि अब वो जाए कहाँ, या तो इस डायरेक्शन में जाएगी या तो इस डायरेक्शन में जाएगी। तो जहाँ पे भी जॉइंट वायर है तो वो ऐसी कंडीशन में अपनी करंट को शेयर कर लेती है। आई करंट है तो इस डायरेक्शन में भी करंट जाएगी और इस डायरेक्शन में भी, दैट मीन्स I1 एंड I2। और ये कितना रहेगा, तो इस I1 एंड I2 का जो सम रहेगा वो I के बराबर, मतलब जितनी करंट आई है उतनी तो जाएगी ही, तो दोनों डायरेक्शन में उसे डिवाइड कर देगा। नाउ वायर्स क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, अब पहले था कि दो वायर्स ज्वाइन कर रहे तो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब वायर्स है, दो वायर्स है लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहे, बस एक के मतलब एक वायर ये रखा है, एक वायर इधर से आया, तो वो अब हमको दिख रहा है कि ऊपर से जा रहा है वायर, कनेक्ट तो किया नहीं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, तो इनने इसको एक ऐसा ऊपर से जाने वाला शेप दे दिया है, ठीक है, कि ये वायर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्रॉस कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि अगर इससे I1 करंट जा रही है तो ये I1 पूरे वायर में जाएगी, और इससे अगर I2 करंट जा रही है तो इससे पूरी I2 वायर में जाएगी। मतलब ये दोनों का आपस में कोई वो नहीं है, कनेक्शन नहीं कि शेयर करेंगे, ये दोनों जॉइन वाले केस में शेयर करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, ओके, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ये होता है। अब कोई ओरिजिनल बल्ब तो ड्रॉ करने से रहे तो कुछ इस टाइप का सिंबल इलेक्ट्रिक बल्ब का सर्किट्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। मान लो एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टर नाम ही क्या है, रेजिस्टर, दैट मीन्स रेजिस्ट करना किसी चीज को। तो क्या रेजिस्ट करेंगे, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसे रेजिस्ट करेंगे, दैट इज पूरा रेजिस्ट नहीं करेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोकते हुए जाएंगे। तो जितना हाई रेजिस्टेंस रहेगा उतने इलेक्ट्रॉन्स कम फ्लो करेंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस वो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने का काम करेंगे। तो सिंबल से भी दिख रहा है आपको, रोकने का काम कर रहे हैं। अगर फ्लो करे, स्टेडी दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, इसका मतलब वो फ्लो होने दे रहे हैं, और ये जिगजैग जिगजैग दिख रहा है, दैट मीन्स ये हर्डल्स ऑब्स्टेकल्स लेके आ रहे हैं कि अब यहाँ से आप फ्लो होने नहीं देंगे हम। तो रेजिस्टर्स का काम ही है कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से रोकना, और इसकी ज़रूरत भी पड़ती है आपको सर्किट में, क्योंकि आप हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने नहीं दे सकते, वरना कई बार सर्किट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रही है तो वहाँ पे ब्लास्ट भी हो सकता है, जल भी सकते, सर्किट्स कंपोनेंट्स खराब हो जाएंगे, तो रेजिस्टर्स का होना ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस और रिहोस्टेस। लेकिन अब हमने रेजिस्टर लगा दिया सर्किट में, तो क्या होगा, कुछ कांस्टेंट फिक्स्ड होते हैं कि उनके अमाउंट हम चेंज नहीं कर सकते, पर कुछ रेजिस्टेंस के क्वांटिटी हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और उस चीज़ के लिए आपको रिहोस्टेट का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके सिम्बल्स ऐसे होते हैं, जहाँ पे ऐसे एरो लग गया इसका मतलब इनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, आप इनको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एमीटर। तो एमीटर का सिंबल कुछ इस टाइप से है, ए, दो साइड रहेंगे उनके भी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एमीटर करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है, हमने एम्पियर इसका
यूनिट थी, और जो एमीटर यूज हो रहा है वो हो रहा है करंट मेजर करने के लिए कि इस सर्किट में कितनी, इस वायर में, कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो आप एमीटर के थ्रू इजिली मेजर कर सकते हैं। वोल्ट मीटर, ये भी हमने पोटेंशियल में डिस्कस किया था कि जो पोटेंशियल की यूनिट है वो है वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जो apparatus यूज हो रहा है वो है वोल्ट मीटर। नेक्स्ट इज सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर एंड द यूज इन सर्किट। अब देखिए, ये अभी तक हमने देखा कि करंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, और हमने रेजिस्टेंस को भी जान ही लिया है कि रेजिस्टेंस क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा है। तो एक प्यार सा एग्जांपल देखिए कि करंट फ्लो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो वो पोटेंशियल क्या है, उसे पुश कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यूनिट डायरेक्शन में फ्लो हो क्यों रहा है, पोटेंशियल हमने दिया है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस मिला है उनको। तो पोटेंशियल का काम है, पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना, आगे पुश करना। लेकिन रेजिस्टेंस, ओम किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की, और रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रोक रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, उसे आगे जाने नहीं दे रहा है। तो ये कितने प्यारा डायग्राम है कि रेजिस्टेंस शो कर रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने रोक रहा है, करंट नहीं जाने दे रहा है, और पोटेंशियल उसे पुश कर रहा है, पोटेंशियल के कारण ही करंट होगी। ठीक है, नाउ कंप्लीट सर्किट डायग्राम। अब हमने सारे कंपोनेंट्स पढ़ लिए, तो इनका एक सर्किट डायग्राम है कि कैसे वो कंपोनेंट्स का यूज कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये बैटरी है, देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है बैटरी, और ये बैटरी किससे कनेक्टेड है, वोल्ट मीटर से। तो वोल्ट मीटर हमने जो बैटरी के वोल्ट मीटर हमेशा याद रखना पैरेलल में, सर्किट डायग्राम में कभी सीरीज में कनेक्ट नहीं होगा, वो किसी भी पैरेलल में, सर्किट डायग्राम के पैरेलल में कनेक्ट होगा। और जो एमीटर है वो एमीटर सर्किट डायग्राम के सीरीज में कनेक्ट होगा। फिर है रेजिस्टेंस, तो ये एक सिंपल सर्किट डायग्राम है, इसमें की बनी नहीं है, दैट मीन्स ये क्लोज सर्किट है।